स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों बड़े दुख की बात है कि आज के डेट में भी हमें सेक्स रेशियो के बारे में डिस्कशन करना पड़ रहा है, जो कि एक नॉर्मल फिनोमेना होना चाहिए कि जब भी किसी पेरेंट्स को कोई बच्चा होता है, चाहे वो गर्ल हो या फिर चाइल्ड हो, उसको एक ही तरह से लेना चाहिए। लेकिन हमारे देश में अभी भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर गर्ल चाइल्ड को प्रेफर ना करके बॉय चाइल्ड को प्रेफर किया जाता है, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो सेक्स रेशियो है उन कुछ राज्यों में वहां पर आपको कम देखने को मिलेगा। और स्पेशली हमारे देश के लिए एक बड़ी सेटबैक की बात है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो लेटेस्ट नंबर आया है ये काफी चौंकाने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो नारा दिया गया था, उसके बाद काफी हद तक चीजें इंप्रूव हुई थी हरियाणा के अंदर। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वापस से जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो गया है। और 2024 का जो आंकड़ा आया है, इसमें आप देख सकते हो सेक्स रेशियो एट बर्थ ये 910 पर पहुंच गया है, जो कि चिंता की बात है। थोड़ा इसको समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, स्पेशली हमारा आज से जो 2025 का प्रीलिम्स वाला बैच है SIP प्लस, वो स्टार्ट हो रहा है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर आपको बता दूं, 2019 में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है हरियाणा में, ये एक पीक पर चला गया था। मतलब एक्चुअली हो क्या रहा था कि 2019 के पहले, 2014 के पहले अगर आप देखोगे तो सेक्स रेशियो एट बर्थ ये काफी ज्यादा कम होता जा रहा था। लेकिन यहां पर चीजों को इंप्रूव किया गया और 2019 तक चीजें इंप्रूव हुई, लेकिन वहां से वापस से आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और 2024 में जो आंकड़ा आया है वो पहुंच गया है 910 पर, मतलब पिछले 8 सालों में सबसे लोएस्ट। और इसी की वजह से कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको चिंता हो रही है कि ये चीजें रिवर्स क्यों होती जा रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो सेक्स रेशियो की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली इसका सिंपल अर्थ ही होता है हर 1000 मेल पर कितने फीमेल पैदा हो रही हैं, ठीक है। और जब हम बर्थ की बात करते हैं, सेक्स रेशियो तो क्या है कि ओवरऑल पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, लेकिन सेक्स रेशियो एट बर्थ जहां पर हम हरियाणा में इस चीज की बात कर रहे हैं, वो बच्चा जो जन्म होता है ना, उस समय कितना सेक्स रेशियो है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और ये बहुत ही क्रूशल यार्डस्टिक होता है जिससे हम जेंडर इक्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सोसाइटी के अंदर महिलाओं के प्रति वेलबींग है, स्टेटस है उनका, उसको भी हम डायरेक्टली इस पर्टिकुलर आंकड़े के माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, भारत की जब हम बात करें तो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे जो हुआ था 2021 में जो पब्लिश किया गया था, उसके अकॉर्डिंग भारत का जो सेक्स रेशियो है टोटल ओवरऑल एट बर्थ वो होगा आपका 929। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के लिए क्यों इतना बड़ा सेटबैक है। मैं आपको बताता हूं, 2024 में हरियाणा में टोटल 5,16,000 बच्चे पैदा हुए, जिसमें मैं आपको बता दूं मेरी भी बच्ची शामिल है। जी हां दोस्तों, 2024 में मेरी भी बेटी हुई और मुझे बहुत गर्व है इस बात का और बहुत ज्यादा खुशी होती है। खैर, मैं अगर आपको बताऊं तो इनमें से लगभग 52.35% बॉयज हुए और 47% गर्ल्स हुई। तो यहां पर जो हर 1000 बॉयज जो पैदा हुए उस पर लगभग 910 गर्ल्स पैदा हुई। तो इसी की वजह से यहां पर जो आंकड़ा है सेक्स रेशियो एट बर्थ का 2024 का हरियाणा का, वो 910 निकल कर आया है। और एक ऐसे राज्य के लिए आप समझिए पिछले दशक में काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था, उसके बाद ये आंकड़े आना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक आता है। और 2014 के बाद मैं आपको बता दूं, 2014 में वैसे अगर आप देखोगे सेक्स रेशियो हरियाणा में वो 871 था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पूरे देश भर में इसको लेकर चिंता हो रही थी कि आखिरकार हरियाणा में हो क्या रहा है, कि सेक्स रेशियो एट बर्थ 871 कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा कम कैसे हो सकता है। और इसी को देखते हुए यहां पर सिविल सोसाइटी, NGO, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी ने मिलकर काम किया। और 2015 में आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था एक कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और वो पानीपत से स्टार्ट किया गया था, स्पेशली हरियाणा को फोकस करते हुए। और उसके बाद चीजें इंप्रूव भी हुई। लेट मी टेल यू, यहां पर आप देख सकते हो 2014 के बाद 2016 में ये डायरेक्टली 900 पर पहुंच गया, फिर 2019 पर ये पीक पर पहुंच गया 923। लेकिन
उसके बाद से लगातार आपको यहां पर डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा डिक्लाइन इसी साल आया 2024 में 910 पर यह पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे राज्य के लिए जो कि स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कर रहा है, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो काफी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी, एकेडमिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं, तो उसके बावजूद ये क्यों हुआ? तो क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो 2014 से 2019 के बीच में इंप्रूवमेंट हुआ था, उसके पीछे का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि एनफोर्समेंट अच्छे से किया गया था कानून का। आप देख सकते हो यहां पर एक कानून है पीएनडीटी, प्री कंसेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 का। तो सरकार ने लगकर इसको काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया। अब ये कानून क्या कहता है कि आप सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, बच्चा पैदा होने से पहले सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहां पर अगर लड़की पता चल जाती हो रही है तो उसको पहले ही मार देते थे। तो यहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन जो है पूरी तरह से इलीगल हो और उसको अच्छे प्रकार से एनफोर्स किया गया था। और साथ ही साथ सरकार ने यहां पर जो सोसाइटी के अंदर जो एटीट्यूड है फैमिलीज का बॉयज के प्रति, गर्ल चाइल्ड के प्रति, कि गर्ल चाइल्ड को बर्डन के तौर पर देखा जाता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश की। लेकिन यहां पर अब एक्टिविस्ट का यह कहना है कि जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है और पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 3-4 वर्षों में वापस से ऐसा लगता है कि सरकार कानून को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। स्पेशली आपको एक और चीज मैं बता दूं, यहां पर एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं ना, ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो काफी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो ज्यादातर केस में क्या होता है, जो रिच और इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, जो यहां पर इजीली उनको एक्सेस मिल जाता है, पहले ही सेक्स डिटरमाइन करवा लेते हैं गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, वो यहां पर कराकर इस तरह की चीजें करने की कोशिश करें। स्पेशली जो हरियाणा के बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर और प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया। तो यहां पर क्या करते हैं ना, ये जो हरियाणा में लोग हैं कई बार दूसरे राज्य में जाकर डिटरमाइन कर लेते हैं इजीली। और इनफैक्ट मैं आपको आंकड़ा भी दिखाता हूं, ये जो पीएनडीटी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो 1200 एफआईआर दर्ज किए गए थे, उसमें इंटर स्टेट जो रेड किया गया, मतलब हरियाणा की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर रेड की, उसमें से 1/3 एफआईआर अकेले उसी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको आसपास के राज्यों में भी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहां पर यह भी बताया जा रहा है, एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि एक और नया समस्या खड़ा हो गया है हरियाणा के अंदर, वो ये है कि कई सारे फैमिलीज सिर्फ एक लड़का चाहिए उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ओनली वन बॉय, ओनली बॉय, तो ये एक बहुत ही पॉपुलर फिनोमेना बनता जा रहा है हरियाणा के अंदर। और स्पेशली क्या है कि कुछ फैमिलीज इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि एक तो प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इकोनॉमी में इश्यूज हैं, लोगों की जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो कम होती जा रही है। तो लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर 2, 3, 4 बच्चे भी हो गए तो यहाँ पर वो उसका कैसे पालन कर पाएंगे। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर वो चाहते हैं कि एक लड़की अगर होती है मान लो, तो वापस एक लड़का करना होगा, तो इसलिए क्यों ना सिर्फ एक ही लड़का रखा जाए, ओनली बॉय। तो ये एक समस्या होती जा रही है, कुछ एक्टिविस्ट का कहना है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो कई एक्सपर्ट्स हैं जो इसके प्रति काम करते हैं, उनका कहना है कि अल्टीमेटली हमें जो एटीट्यूड है लोगों का उसकी तरफ फोकस करना होगा। और स्पेशली क्या हो रहा है आज के डेट में, बहुत लोग जो शादियां हैं उसमें बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसकी वजह से जो लड़की के परिवार वाले हैं कई बार उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, डाउरी सिस्टम का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा आता है। तो वो हमें उसके ऊपर फोकस करना है कि उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ समस्या है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि सरकार इस चीज को कैसे देखती है, सरकार का क्या कहना है। देखो सरकार का ऐसा मानना है कि देखिए इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा चेंज नहीं आया है, ये स्लाइट फ्लक्चुएशन है। यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है नायाब सिंह सैनी, उनका कहना है कि जो राज्य का स्टेट जेंडर रेशियो है वो इंप्रूव हुआ है। 2014 से मैंने आपको जो बताया था ना 871 था, तो ये 916 2023 में हुआ था, अभी ये 910 पर आ गया है। तो हरियाणा एक प्रकार से आज के डेट में बेटियों को एम्पावर करने के तौर पर जाना जाता है, ना कि सप्रेस करने के तौर पर, ऐसा हरियाणा सीएम का कहना है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि 1200 जो एफआईआर दर्ज किए गए थे उसमें से 4000 लगभग जो है लोगों को अरेस्ट किया गया इन 1200 एफआईआर के माध्यम से, जिसमें डॉक्टर्स हैं, ठग हैं, जो इस तरह के गलत काम करते रहते हैं, अबॉर्शंस करवाते रहते हैं सेक्स डिटरमाइन करा के। सो यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम दिन रात लगातार इसी के पीछे काम कर रहे हैं कि कैसे और चीज़ों को इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर स्पेशली अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो वन टाइम हम 21,000 रुपये यहाँ पर बर्थ पर देते हैं गर्ल चाइल्ड पर। साथ ही साथ अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, ताकि गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा
ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट मिलता रहे। फिर इसके अलावा यहाँ पर हरियाणा सरकार ये भी कह रही है कि जो ड्रॉप आउट रेट्स है स्कूल्स में सेकेंडरी एजुकेशन एनरोलमेंट में, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसको करने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन सरकार इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, ऐसा हरियाणा सरकार का कहना है। खैर जो भी है, कहीं ना कहीं ये जो फिगर मैंने भी सुना काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हरियाणा अच्छा कर रहा था इसके पीछे, स्पेशली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आने के बाद। लेकिन अगेन वही हो जाता है ना कि हमें रुकना नहीं है। यहाँ पर सरकार जो है वो अगर कानून को पहले इंप्लीमेंट कर रही थी सही से, अगेन उसके पीछे लगना पड़ेगा, तभी निरंतर प्रयास से लॉन्ग टर्म में हमें ये बेनिफिट देखने को मिल सकता है। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो। देखो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है सेक्स रेशियो से रिलेटेड। 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। और इसका राइट आंसर आप सबको बता दूं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।